Social Studies, Class 4, Chapter 12, Government Services. We are going to start part 2 of this chapter, in which we are going to study about the different type of government services that government provides to the people living in a country. We will also study some important numbers, or you can say emergency numbers, on which you can call whenever you need help. First one is maintaining law and order. Let us read about this. First one is enforcement of laws. Second is maintenance of law and order. Third is protection of public property. Fourth is protection of interest of the country and its people. We all know that government works for our betterment. हम सबको पता है कि गवर्नमेंट हमारे betterment के लिए वर्क करती है. उसी में से एक काम है सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का, जो कि गवर्नमेंट करती है. गवर्नमेंट ध्यान रखती है कि एक कंट्री में रह रहे सिटीजन्स को सभी तरीके से वो प्रोटेक्ट करे अगेंस्ट ऑल द डेंजर्स. पर उसके लिए ज़रूरी है कि गवर्नमेंट के बनाए गए लॉज और रेगुलेशंस को हम फॉलो करें. इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द पुलिस टू एनफोर्स द लॉज. ये भी पुलिस की ड्यूटी है कि वो लॉज को या रेगुलेशंस को इन्फोर्स करे, मतलब इम्प्लीमेंट करे. द पुलिस दस मेंटेन्स ऑर्डर एंड पीस इन द कंट्री. कंट्री में शांति बनाए रखने का काम भी पुलिस का है. दे ऑल्सो प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी. जो हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको प्रोटेक्ट करने का काम भी किसका है? पुलिस का है. You can register a complaint in a police station in case of a theft or to report any other crime. आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर कहीं पर कोई भी थेफ्ट या कोई भी क्राइम होता है तो आप पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट को रजिस्टर करवा सकते हो. अपार्ट फ्रॉम द पुलिस, एट द टाइम ऑफ वॉर, our defense forces, that is the army, the navy and the air force, protect the interest of the country and its people, especially on the borders. पुलिस के अलावा हमारी डिफेंस फोर्सेस हमें प्रोटेक्ट करती हैं बॉर्डर्स पे, वॉर के टाइम पर भी और जब वॉर नहीं होती उस टाइम पर भी. हमारी डिफेंस फोर्सेस हैं द आर्मी, द नेवी एंड द एयर फोर्स. नेक्स्ट इज़ हेल्थ केयर सर्विस. Healthcare is one of the primary needs of the people. Healthcare लोगों की primary and important need है. Healthcare services are provided by the government in cities, towns and many villages. Government healthcare services cities, towns और बहुत सारे villages में भी provide करती है. The government also sets up dispensaries in remote areas. Government अपनी dispensaries को remote areas में भी set up करती है. Remote areas means the area which is not so developed, and the dispensaries, these are the shops, or you can say these are the places where medicines are prepared and then given. Special health camps are regularly organized to make people aware of the facilities being offered by the government. Special health camps भी regularly organize किए जाते हैं लोगों के लिए. उनको ऑफ़र की जाती है ये फैसिलिटी गवर्नमेंट की साइड से, जिसमें बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं और वो लोगों को अवेयर करते हैं पर्सनल हाइजीन के लिए, हेल्दी हैबिट्स के लिए और बहुत सारी डिजीज़ से प्रिवेंट करने के लिए उनको अवेयर करते हैं. ऑल्सो दे प्रोवाइड फ्री मेडिकल चेकअप्स एंड मेडिसिन्स आर ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इन दीज कैंप्स. नेक्स्ट इज़ एजुकेशन. Education is one of the important service that is given by the government. It helps in the all-round development of the citizen. Education लोगों को पूरी तरीके से डेवलप करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Let us read the points. First is right to free and compulsory education from 6 to 14 years of age. Constitution में भी 6 to 14 years की एज के बच्चों को ये राइट दिया गया है कि उनको एडुकेशन मिलनी चाहिए. टू इंश्योर दिस, गवर्नमेंट बहुत सारे स्कूल्स भी ओपन करती है अक्रॉस द कंट्री, इवन इन द रिमोट विलेजेस. सेकेंड इज सर्व शिक्षा अभियान एंड थर्ड वन इज मिड डे मील स्कीम. दीज टू आर द प्रोग्राम्स जो कि गवर्नमेंट ने लॉन्च किए थे सो दैट बच्चों को एडुकेट कर सकें, बच्चों को शिक्षा मिल सके, उनकी अटेंडेंस बढ़ सके और हर सेक्शन के बच्चे पढ़ सके. दैट मीन्स रिच और पुअर, हर तरीके से हर सोसाइटी के बच्चे को एडुकेशन मिल सके. फोर्थ पॉइंट इज़ कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़. गवर्नमेंट बहुत सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ भी ओपन करती है अक्रॉस द कंट्री लोगों को हायर एडुकेशन देने के लिए. नेक्स्ट इज़ बैंकिंग सर्विसेज.
Banking services are given by the government and it plays a very important role in our life. हमारी लाइफ में बैंक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. हम हमारे मनी को सेफ रखने के लिए बैंक्स में ही डिपॉजिट करते हैं. वी डिपॉजिट आवर मनी इन बैंक्स टू कीप इट सेफ. एंड व्हाट हैपन्स विद द मनी जिसको हम बैंक्स में सेव करते हैं? इट इज़ गिवन टू द पब्लिक एज लोन्स. लोन्स की तरह ये पब्लिक को दिया जाता है. जिसको भी अपने बिजनेस के लिए पैसे चाहिए तो वो बैंक से लोन ले लेता है, या फिर किसी को अपनी हायर स्टडीज़ के लिए, या किसी को घर ख़रीदना है, या फिर किसी को कार ख़रीदनी है, हम किसी भी पर्पज़ के लिए बैंक से लोन ले सकते हैं. बट इफ़ यू वांट टू बोरो मनी फ्रॉम बैंक, you need to keep some of your valuable belongings with the bank as a custody. Banks also provide many other facilities जैसे कि internet banking या ATM facility. ATM facility is automated teller machine and it is set up at different locations and it provides money all the times. Now let us study about important numbers or the emergency numbers that you can call whenever you need help. First one is national emergency number and you can call on 112. Next is police. If you want to call the police, you have to dial 100. Third is fire and you can call on 101. For ambulance, you can call 102. For missing child and women, you can call 1094 and for child line, you can call 1098. You must know and remember these numbers as they are very important. Hope you have understood the topics. Thank you and have a nice day.